हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, एसक्यूएल काम कैसे करता है, और एसक्यूएल इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, और अटैकर किस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन का यूज करके किसी भी वेबसाइट को गेन करने के लिए कोशिश करता है, और सम केसेस में वो गेन एक्सेस कर भी लेता है, या फिर डेटा कैसे निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। तो एसक्यूएल का एक स्ट्रक्चर होता है। एसक्यूएल एक तरीका है डेटाबेसेस से बात करने का। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस को आप एक तरीके से कंटेनर के जैसा समझ सकते हैं। तो एक बड़ा सा आप डेटाबेस, ये सर्कल रेड वाला जो है, एक डेटाबेस समझ सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर कई सारे टेबल्स होते हैं, और उन टेबल्स में क्या होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, और उन रोज और कॉलम्स में डेटा स्टोर होता है। अब एसक्यूएल कैसे वर्क करता है? एसक्यूएल एक तरीके का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसमें क्वेरीज होते हैं जो कि क्लाइंट किसी भी डेटाबेस को एक क्वेरी देता है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल्स। उसने क्वेरी दी और वो डेटाबेस के पास एक रिक्वेस्ट के रूप में गया, और उसी तरीके से डेटाबेस उस रिक्वेस्ट को वेरीफाई करके अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट उसको रिप्लाई करेगा। अब इसी में अटैकर्स क्या करते हैं कि वो मलिशियस क्वेरी सेंड करते हैं डेटाबेसेस को, ताकि उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए डेटाबेसेस से वो उन्हें मिल सके। तो इस तरीके से एसक्यूएल इंजेक्शन वर्क करता है। अब एसक्यूएल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटाबेसेस से बात करने में मदद करता है। डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें टेबल्स होते हैं, टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, और उसके अंदर डेटा होता है जस्ट लाइक एक्सेल सीट। अब क्वेरीज कैसे वर्क करते हैं? क्वेरीज वर्क करते हैं एक तरीके के रिक्वेस्ट के तरीके से। वही एक रिक्वेस्ट होते हैं जो कि डेटाबेस से बात करने में मदद करते हैं, और उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लाइंट या यूजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्वेरी के थ्रू रिट्रीव करते हैं। और एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है? जब कोई एक अटैकर जो है कोई मलिशियस एसक्यूएल कोड की एक क्वेरी बनाकर डेटाबेस को रिक्वेस्ट के रूप में भेजता है, और डेटाबेस का सिक्योरिटी सिस्टम उसको नहीं समझ पाता है कि ये नॉर्मल यूजर रिक्वेस्ट है या अटैकर के द्वारा भेजा हुआ मलिशियस कोड है। जैसे कि किसी वेबसाइट में एक यूजर नेम फील्ड होता है, पासवर्ड फील्ड होता है लॉगिन पेजेस पे। तो वहाँ पे वो जाके क्या करेगा, क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, ताकि वो किसी न किसी तरीके से क्वेरी में जो कंडीशंस डाले हुए हैं उनको वो वेरीफाई कर सके, और वेरिफिकेशन के थ्रू वो अंदर घुस सके और उसके अंदर से डेटा को निकाल सके। तो अब आज हम लोग ये सीखेंगे कि एसक्यूएल मैप को यूज करके किस तरीके से हम किसी वेबसाइट से उसकी वल्नरेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, उसके डेटाबेस वल्नरेबल है या नहीं। अगर वल्नरेबल है तो उससे हम डेटा किस तरीके से निकाल सकते हैं, हम इसके लिए आज ट्राई करेंगे। तो हम यहाँ पे अपने काली लिनक्स पे आ चुके हैं, जो कि एक वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल्ड है, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में। तो हम यहाँ पे एक वेबसाइट का यूज करेंगे आज। उस वेबसाइट को हम हैक करने की कोशिश करेंगे, उसके डेटाबेसेस से कुछ डेटा निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यूजर नेम, पासवर्ड। एसक्यूएल मैप को यूज करके, एसक्यूएल मैप एक टूल होता है जो कि काली लिनक्स में इनबिल्ट होता है। अगर नहीं इनबिल्ट है तो आप एपीटी गेट इंस्टॉल या फिर एपीटी इंस्टॉल को यूज करके एसक्यूएल मैप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो हमारा वेबसाइट है वो है vulnweb.com। और ये वेबसाइट आपको अलाउ करती है कि आप आए इस वेबसाइट पे, जो भी अलग अलग लिंक्स हैं उन पे जाएं और अलग अलग तरीके के अटैक्स को ट्राई करें। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें माई एसक्यूएल की ज़रूरत है, और माई एसक्यूएल को कनेक्ट करने के लिए बैकएंड में डेटाबेस है, पीएचपी का यूज़ होता है। तो हमें इस वाले लिंक पे जाना है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं एक साइन अप का लिंक है। यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ एंटर करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि ये यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे, हमें एक लिंक चाहिए होता है। उस लिंक को निकालने के लिए हम गूगल के स्मार्ट सर्च को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे चले जाएंगे, और हमें जो लिंक चाहिए उस पे हम गूगल के अलग अलग जो तरीके होते हैं सर्च करने के लिए, उसको यूज करके, और हम लिंक निकालने की कोशिश करेंगे कि डेटाबेस का जो ओरिजिनल लिंक है वो है क्या। तो हम गूगल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारी ये वेबसाइट है, इसको हम डालेंगे साइट डबल कॉलन करके।
लेट मी चेंज द लैंग्वेज। तो हमें यहाँ पे साइट ऑपरेटर का यूज करना है। तो साइट ऑपरेटर को यूज करके हमें ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है और हमें साइट ऑपरेटर के बाद इसे पेस्ट कर देना है। इसके बाद एक स्लैश डाल के हमें PHP की जो लिंक है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे PHP देन क्वेश्चन मार्क देन ID देन इक्वल टू एंड जस्ट वी विल प्रेस एंटर। और हम यहाँ पे लिंक्स को देखेंगे कि कौन से लिंक हो सकते हैं जिस पर कि डेटाबेस होना चाहिए। तो यहाँ पर एक लिंक है testphp.com testphp.vulnerable.com। आई थिंक दिस विल बी आवर लिंक। तो ये लिंक हो सकता है जिस पर कि डेटाबेस हो सकता है। तो हम इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हम दूसरे तरीके से भी लिंक को देख सकते हैं। हम साइट को ही क्या कर सकते हैं कि अलग अलग वेज में एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे लिंक हमें मिल सकता है डेटाबेस का। तो यहाँ पे आर्टिस्ट है जो हमें वहाँ पे आर्टिस्ट दिखा था और ये उसका लिंक है। तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। अभी हमें ये लिंक दिख रहा है क्योंकि ये जो आर्टिस्ट है ये कहीं ना कहीं डेटाबेस से रिट्रीव होके आ रहा है। तो ये जो लिंक होगा ये उसी डेटाबेस का होगा जहाँ पर से कि ये डेटा रिट्रीव होके आ रहा है। तो हम इस लिंक को यूज़ करेंगे और ट्राई करेंगे इस लिंक को यूज़ करके किसी भी तरीके से डेटाबेस से डेटा निकालने का, ताकि हमें पता चल सके कि यूज़र आईडी और पासवर्ड क्या है इस वेबसाइट का। ठीक है, तो हम ये लिंक कॉपी करेंगे और हम चले जाएंगे टर्मिनल पे। ये टर्मिनल आ जाएगा, हम इसको रूट परमिशन दे देंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे। फिर इसके अंदर हम एक SQL मैप को कॉल करेंगे। SQL मैप जब एक प्रोग्राम होता है उसको, उसके बाद हम -u करेंगे जो कि URL को डिनोट करता है। और फिर हमने जो अभी लिंक कॉपी किया है उसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। और ये करने के बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर नहीं, इसके पहले हम बताएंगे कि हमें यहाँ से डेटाबेस चाहिए कि कितने डेटाबेसेज हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे DBS, एंटर कर देंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा। ये रिट्रीव करना स्टार्ट कर दिया है कि इसके अंदर क्या क्या है इस वेबसाइट पे। तो ये कह रहा है टेस्टिंग फॉर SQL इंजेक्शन ऑन गेट पैरामीटर आर्टिस्ट, इट लुक्स लाइक द बैकएंड DBMS इज MySQL। ओके, हाँ, हमने पहले से ही देख के वहाँ से लिंक ले उठाया था ताकि ये SQL है। तो ये अलग तरीके का टेस्ट और भी ना करे, हम भी कंफर्म है कि ये SQL ही है। तो हम यहाँ पे वाई करके एंटर कर सकते हैं। फॉर रिमेनिंग टेस्ट डू यू वांट टू इंक्लूड ऑल टेस्ट फॉर MySQL? सो यस। सो टेस्ट रन कर रहा है और ये अपने तरीके से जितने भी होते हैं ना, जितने भी टेस्ट इसके अंदर प्रोग्राम है, ये हर तरीके की क्वेरीज को वहाँ पे लगा के, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर बाय है, देन ग्रुप बाय, ये अलग अलग तरीके के क्वेरीज हैं जो कि अप्लाई करके उस पर चेक कर रहा है डेटाबेस के नेम को रिट्रीव करने के लिए। सो हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे और थोड़े टाइम बाद आपको ये देखने को मिलेगा, एक वार्निंग यहाँ पे आ रहा है, गेट पैरामीटर आर्टिस्ट इज वल्नरेबल, डू यू वांट टू कीप टेस्टिंग द अदर इफ एनी। सो हम लोग यहाँ पे यस करेंगे क्योंकि SQL मैप के अनुसार ये क्या है, वो डेटाबेस जो है ऑलरेडी वल्नरेबल है। तो हम और भी टेस्ट रन करके चेक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे यस एंटर कर देंगे। सो टेस्ट जो है आगे रन करना स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे दो डेटाबेसेस हमें मिले हैं इस जगह पे, एक एक्यूआर डेटाबेस है और दूसरा इंफॉर्मेशन स्कीमा। तो इंफॉर्मेशन स्कीमा जो होता है किसी वेबसाइट का डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है। तो इसमें हमें कोई भी डेटाबेस नहीं मिलने वाला है आसानी से, अगर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जो दूसरा डेटाबेस है वो है एक्यूएट। तो हम इस एक्यूएट डेटाबेस में ही अब जो कुछ भी ढूंढने का कोशिश कर रहे हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक डेटाबेस का नेम मिल चुका है, हमारे पास वेबसाइट ऑलरेडी है। तो हम फिर से एक और क्वेरी यहाँ पे लिखेंगे SQL मैप टूल को यूज करके, जो कि इस वेबसाइट से हम क्या करेंगे, टेबल नेम्स को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि डेटाबेस नेम के बाद हमें टेबल नेम पता करना होगा, टेबल नेम के बाद हमें रोज और कॉलम पता करने होंगे, तब हमें क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा।
तो हमें डेटाबेस का नेम मिल चुका है जो कि एक्सपर्ट है। और अभी हमें क्या करना होगा, टेबल नेम रिट्रीव करना होगा। तो टेबल नेम रिट्रीव करने के लिए फिर से आप अपर एरो दबाएंगे और डेटाबेस हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पे इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और डेटाबेस का हम नेम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब इस डेटाबेस में हमें क्या करना है, हमें टेबल्स का नाम ढूंढना है। तो हम स्पेस लिख के डैश डैश टेबल्स लिखेंगे, फिर हम एंटर कर देंगे, फिर ये रन होना स्टार्ट होगा और काफ़ी जल्दी मिल गया। तो इसमें इतने सारे टेबल्स हैं, आई थिंक 8 टेबल्स टोटल 8 टेबल्स हैं, जिसमें कि एक आर्टिस्ट है, कार्ड्स है, केजी, फीचर्ड, पिक्चर्स, प्रोडक्ट, यूजर्स। सो हमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड कहाँ मिल सकता है, वो इस डेटाबेस में मिल सकता है, ताकि हम वहाँ पे लॉगिन करके चेक कर सकें उस वेबसाइट में। तो हम आगे क्या करेंगे, हम इस वाले टेबल में रोज एंड कॉलम को पता करने के लिए ट्राई करेंगे, किसमें कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं और उनके नेम क्या क्या हैं। तो हमें टेबल का नेम मिल चुका है, तो हम यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस टेबल का नेम लिख देंगे जो कि है यूजर्स और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे डैश डैश कॉलम्स। तो ये क्या करेगा, हमें कॉलम्स के नेम्स को बताएगा कि कॉलम्स उस टेबल में जो है उनके नाम क्या क्या हैं, ताकि हम आगे क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सके। तो क्वेरी हमने रन कर दिया एसक्यूएल मैप को यूज करके, और यहाँ पे 8 कॉलम्स मिले हैं उस डेटाबेस में, उस डेटाबेस के यूजर टेबल में, जिसमें कि नेम, एड्रेस, कार्ड है, इस वाले में पासवर्ड हो सकता है और यूनेम में यूजर हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा बेस में जो ये टेबल है यूजर्स, उसके अंदर जो ये कॉलम्स हैं यूनेम और पासवर्ड जो है, हम इससे डेटा निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम यूनेम से एक डेटा निकालने की कोशिश करते हैं जो कि यूजर नेम होगा। तो फिर से हमें क्या करना होगा, कैपिटल सी से हम कॉलम को डिनोट करते हैं और कॉलम का नेम है यूनेम। और उसके बाद हमने जब डेटा रिट्रीव करना होता है तो हम डंप यहाँ पे लिखते हैं, 2 डैश लिखते हैं, उसको डंप लिखते हैं। हमने एंटर कर दिया है। अब उसमें अगर कोई डेटा होगा तो ये बता देगा। तो हमें एक डेटा मिला है जो कि यूनेम में है, यूनेम नाम के कॉलम में है, और वो क्या है, वो टेस्ट है। अभी हम सेम काम क्या करेंगे, पासवर्ड वाले कॉलम के लिए भी करेंगे। हमें क्या करना है, कॉलम का नेम जो है चेंज कर देना है, चेंज करके जो पासवर्ड था वो लिख देना है। तो हमें एक पासवर्ड मिला है जो कि टेस्ट है, तो यूज़र नेम भी टेस्ट है और पासवर्ड भी टेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, ब्राउज़र पे जाएंगे और ब्राउज़र पे जो लिंक था लॉगिन का, उस पर जाके हम ट्राई करेंगे टेस्ट, देन अगेन टेस्ट, विल ट्राई टू लॉगिन। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, लॉगिन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी डेटा को अगर हम चेंज करके अपडेट करेंगे, अगर वो हो जाता है तो मतलब हमने सक्सेसफुली क्या किया है, यहाँ पे एक्सेस गेन कर लिया है। ऐसे अगर नेम यहाँ पे लिखा है तो नेम, मैं अपना नेम नहीं लिखूंगा, जिससे हैकर और हैक, लेट्स ट्राई विथ हैक ओनली, we'll try to update, then we'll log out, then we'll log in again, enter the username and password. So हमने क्या किया है, इस वेबसाइट को एसक्यूएल मैप को यूज करके इससे पहले क्या किया, डेटाबेस का नेम निकाला, फिर टेबल का नेम निकाला, टेबल के अंदर जो कॉलम थे उनका नेम निकाला, और एक एक करके कॉलम के अंदर से डेटा निकाला कि यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। अगर हम यहाँ पे दूसरे कॉलम्स के लिए भी ये ट्राई करेंगे, तो ये दूसरे कॉलम का भी डेटा हमें बता देगा कि उस कॉलम में क्या है। तो हम चले जाएंगे नीचे और फिर से सेम क्वेरी लिख देंगे, और ये नेम कॉलम को हटा के हम क्या कर देंगे, एड्रेस लिख देंगे, एंटर करेंगे, उसके बाद उसमें जो डेटा होगा वो हमें मिल जाएगा, 21 स्ट्रीट। तो हम वेबसाइट पे वापस जाएंगे, चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या था, 21 स्ट्रीट।
सो आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बिना किसी टूल को यूज किए डायरेक्ट वेबसाइट से ही हम किस तरीके से किसी भी वेबसाइट का मतलब एक्सेस ले सकते हैं। वो एक ऐसा तरीका है जैसे वो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड है। उसमें हम अलग अलग चीज़ों को ट्राई करते हैं, उसमें से जो कोड या फिर जो प्रोग्राम या फिर जो सिंबल्स वर्क करते हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं उसमें और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। और एक बार जब एक्सेस मिल जाता है तो दैट्स इट, वी आर इन। सो आज के लिए इतना ही, बाय।